राधे। जी मैया राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बचपन में ही विधवा हो गई थी, फिर भी मैं दो रास्ते से बहुत शांति से जीती हूँ। एक सत्संग, दूसरा दीनहीनों की सेवा, यही जीवन में मेरे है और कुछ नहीं है। तो कितनी उम्र में आपके पतिदेव चले गए? पतिदेव मेरा मुंह भी नहीं देखे, शादी हुई बहुत छोटे में। अच्छा। हाँ, पति का मुंह भी नहीं देखे। आपने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा? नहीं देखे। 5 साल की थी तो कैसे देख। उसके बाद डेथ कर गए, हम मायके ही रह गई। अच्छा। पढ़ लिख करके अपना भाई सब पढ़ा दिए, हम पढ़ करके। तो आपकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी? 5 साल में। और विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। ससुराल नहीं गए और देखे भी नहीं। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए कि मेरे जीवन में नहीं कुछ है, जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए, सत्संग से। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे। और आप जैसी माताओं के दर्शन करने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है, ये सती स्त्रियां हैं। देखो सारी जिंदगी अपने पति की विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यही ये नारियां पूरी दुनिया घूम के देख लेना, केवल भारत में मिलेंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यही है भारत का गौरव, यही है भारत, जहाँ संयम है, जहाँ धैर्य है, जहाँ कोई विषय वासना नहीं है। ये किसी साधु, किसी संत, किसी सन्यासी से कम नहीं है, ये तपस्या है। हम सत्संग से जो जुड़ गई ना, इसीलिए कहीं किस पर ध्यान नहीं गया गुरुजी। जी मैया। और जो भी आए मेरे जीवन में दुखी दिन दुखी। अब टीचर थी, रिटायर हो गई हूँ। अच्छा। 11 ईस्वी में। तो पैसा था, हमको पैसा जो भाई जी को दे देते, जो मैं अपने खर्च के लिए रखती, उसी से मैं दान और दीनहीनों की सेवा की हूँ जीवन में। और बहुत बड़ी शांति मुझे मिलती है। भागवत कथा से मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला था। और कितना मिला था हमको सुख भागवत कथा से, जिसके चलते अथी में लॉकडाउन जो लगा, आपका अचानक खोले, आपका दर्शन हो गया। मैं उसी दिन से इतना लग्न में हूँ कि आपसे के द्वारा मुझे बहुत बड़ी जो अधूरी थी मेरी शिक्षा सत्संग से, वो पूरी हो गई। और पूजा पाठ में इतना मुझे लगन है कि उसका हम वर्णन तो भक्त बिहारी जी करेंगे, हम क्या करेंगे। अब जहाँ सत्संग होता था वहाँ चली जाती थी, बहुत दूर दूर रात में होती थी, सुन करके चली आती थी, सुबह स्कूल जाती थी। अब तो मैं घर में रहती हूँ, तो वहाँ की उम्र तो गिर गया, 75 साल की हूँ। और लगता है कहाँ जाएंगे अब सत्संग सुनने। आपका जो टीवी पर खोल कर डेली कुछ नहीं, हमको कुछ है अब जो एक कथा, आपका कथा सुनती हूँ और जो आप बताए हैं उस मार्ग पर चलती हूँ। पूजा पाठ जितना विधि विधान है वही हम करती हूँ। मुझे जीवन में बहुत बड़ा सुख है। दुखी मैं नहीं हूँ, कि विधवा हूँ और कम कोई मुझे कुछ चाह नहीं हुआ जीवन में। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या आपकी सेवा करूँ? कोई आप जो आज्ञा करेंगे मैं आपकी सेवा करूँगा। सेवा तो यही आशीर्वाद दीजिए कि इसी लगन से मेरा आशीर्वाद तो आप दीजिए मेरी माँ। उसी लगन से हम चले जाएं। और अभी जो आई हूँ इतना मैंने, आपने अपना लोक और अपना परलोक दोनों तैयार कर लिया। यहाँ आई जो आपसे मैं करवाने के लिए गोदानी जीवित में ही कर लेंगे, मरने के बाद कौन भतीजा करेगा। ससुराल नहीं गए तो नैहर में रह करके, बच्चा भाभी मर गई तो बच्चे 3 थे, उसको पालन पोषण करके शादी ब्याह कर दिए, 2 बहू है और वही हमारा देख रेख करती है। तो मरने के बाद ये जो हम किए अभी 3 जग, ये हम अपना पैसा से किए और भाई किसी को नहीं मांगे, भौजाई तो है ये नहीं है, हम एक तीनों बच्चों पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को सौंप दीजिएगा। बस सौंप दिए बस। आपके कथा से तो इतना मैं प्रभावित हुई हूँ, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। और जब तक जीवन में रहूंगी तब तक आपकी कथा छोड़ूंगी नहीं। यही मेरा ध्येय है, मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास। जी जी मैया, आप खुश रहें, सदा सुखी रहें। और आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु रहे। इतना नाम आप दिए, साक्षात भगवान आप है। हम आपका कथा सुनते हैं तो लगता है आंखों से आंसू गिरते हैं। कितना रोते हैं हम आपकी कथा से, वर्णन से, गाना से, भजन से, उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत रोते हैं बैठ के। जब आप इस कथा का आता है अंश कोनो, तो लगता है जी भर के रो लेते हैं, बैठ जाते हैं। धन्यवाद खुश रहिए, खुश रहिए। बेटा धन्यवाद है कि आप मुझे आशीर्वाद दे के परलोक को चला की बातों से हमें एक भजन की लाइन याद आ गई, वो मैं आपको सुनाऊं कि पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। ये मैया के जैसे
जीवन बिताना सबके बस की बात नहीं है। कोई करोड़ों में एक महिला होती है ऐसी, जैसी ये माँ है। गौरी गोपाल आश्रम में भी एक माँ ऐसी हैं जो 8 साल में विधवा हो गई थी और वो यहाँ रहती हैं, और मैं बड़ा भागी हूँ कि मैं उनके चरण दबाता हूँ। यहाँ है वो। तो मैया खुश रहो, आप सदा सुखी रहो। बिल्कुल, आप जब चाहें ये बेटा आपका आपकी सेवा करने को तैयार है, ठीक है। इसलिए हमने आपसे पूछा था मेरे लिए कोई आज्ञा, यदि आप यहाँ रहना चाहें तो ये दास आपकी सेवा करेगा। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, राधे राधे। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसा आपने एक बार बोला था कि दामाद को अपने ससुर को कंधा नहीं देना चाहिए जब उनकी मृत्यु होती है, तो फिर आपने ये भी बोला था कि अगर उनका कोई पुत्र नहीं है तो फिर वो अग्नि दे सकते हैं, क्योंकि बेटा समान तो है। अलग अलग सिचुएशन आ गई ना। यदि पुत्र है तो पुत्र ही दे, नहीं है तो फिर दामाद आएगा। क्योंकि भाई आपने देखा होगा ना, पिता की संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है, पर यदि बेटा नहीं है तो बेटी होती है ना। बेटी और दामाद होते हैं। तो पहला तो बेटे को अधिकार है, दूसरे नंबर पे दामाद को अधिकार है। दामाद पिंडदान भी कर सकता है, बेटी पिंडदान भी कर सकती है अपने पिता का, अपनी माँ का, पर दूसरे नंबर पर। तो फिर कंधा भी तो दे सकते हैं। हाँ, तो दे सकते हैं ना। वो सिचुएशन है कि जब बेटा ना हो तो फिर दामाद दे, और दामाद अग्नि संस्कार करे, वो दामाद करे। और मेरे छोटे भाई का एक प्रश्न था कि जब राम जी ने रावण को मारा था तो उस तीर का नाम क्या था जिस तीर से मारा था? किसको? राम जी ने? जब रावण को मारा था, राम जी ने जब रावण को मारे थे तो राम जी ने एक साथ बहुत सारे बाण छोड़े थे। वो आग्नेयास्त्र था, तो उसका नाम था आग्नेयास्त्र। तो आग्नेयास्त्र तो अग्नि जाएगी नाभि में तो अमृत को सुखा लेगी। तो आग्नेयास्त्र से भगवान ने रावण की नाभि में बाण मार के अमृत सुखाया, जिससे रावण की मृत्यु हुई। और एक और प्रश्न था कि जैसे अभी बता रहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो वैसे तो मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं मैं उन्हें जब बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, गलत बात है, तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। तो उनसे बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। भाई मनुष्य भी तो बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोल हैं, तो का आदमी को खाने लगेगा कोई? और उनसे कहना कि जनसंख्या सबकी, मछलियों की जनसंख्या बढ़ेगी तो तुम बेटा उनसे बोलना जो धर्म है वही चलो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही, सबको खाओ। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है। नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर सभी तो बढ़ रहा है। फिर जब सबके ठेकेदार बने हो आप जनसंख्या नियंत्रण के, तो फिर सब खाओ। थोड़ा आप लोग जवाब देना सीखिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। बेटा राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था? सुदामा जी के पिता का नाम था धर्माध्वरी। पिताजी के नाम क्या था सुदामा जी के? धर्माध्वरी। और उनकी माता का नाम था सत्यवती। तो फिर उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म तब हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण के समय लगभग जितनी उम्र भगवान की थी उससे थोड़ी से बड़े थे सुदामा जी। 5,500 साल पहले की घटना है ये। सुभद्रा जी। क्या? सुभद्रा जी। सुभद्रा जी पूछ रहे हैं कि सुदामा जी? सुभद्रा जी। आपने सुदामा जी का नहीं पूछा? नहीं। अरे हमें तो सुदामा जी को लगा। हमने सुदामा जी के पिता का नाम बता दिया। चलो, सुभद्रा जी के पिता का नाम है वसुदेव जी और माता का नाम है देवकी। उनके तो कृष्ण लीला में कोई वर्णन ही नहीं है। नहीं बेटा, भागवत जी में लिखा है श्री कृष्ण के होने के बाद देवकी की 8वीं संतान है कृष्ण और देवकी की 9वीं संतान है सुभद्रा। जब वो कंस के कारागार से छूट गए थे तब उनकी एक बेटी हुई थी 9वीं, जो सुभद्रा है, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है। वसुदेव और देवकी से हुई है, लिखा है ये। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे वो बिना माइक का आपसे कुछ पूछना है। अच्छा। ऐसे माइक पे नहीं बोलना, आपके पास आके बोल सकते? तो अभी ऊपर बैठेंगे बेटा, ऊपर पूछ लेना। गुरुजी ऐसे ही पूछ ले। गुरुजी, माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और मतलब जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6,000 रुपया कमाते हैं महीने का,
और लोन ले लिए हैं, बहुत सारा लोन ले लिए हैं, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। और फिर उसके बाद तुम समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? और नौकरी पकड़ ले, उनके बगल में भी है वो, 12,000 रुपये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा वो नौकरी कर लीजिए, माँ भी समझाती है, नहीं माने तो घर से निकाल दिया। एक बार तो 11 बजे घर से निकाल दिए थे आपको? हाँ, और मेरी बहन भी है। तो आपको जब घर से निकाल दिया तो आप यहाँ आ गई, तो आपको ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। और उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की, और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आ जाऊंगी गुरुजी, कैसे पता नहीं, बहुत लोगों ने मदद भी कर दिया, टिकट का भी लोगों ने मदद। आप लोग बेटा थोड़ा कमाओ, और कमा के अपने पिता की हेल्प कर सकते हैं आप लोग भी। ऐसे पिता को संकट में छोड़ करके आ जाना भी तो सही नहीं है ना। हाँ गुरुजी, आप बड़ी हो गई हो, जब भाग सकती हो घर से तो कमा भी तो सकती हो ना बेटा। भागी नहीं। हाँ मतलब इस तरह आ गई, ठीक है। आप जैसे यहाँ आ गई, ऐसे कमा करके आप अपने पिता का सपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ गुरुजी, पर वो करने ही नहीं देते। क्या? कोई भी बोलो कि हाँ कुछ काम कर लें बाहर जाके, नहीं करना है, और ऐसे ही चली जाओ, तुम लोगों से मतलब नहीं है। पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। कैसे लाए? अभी तो आ गए मुश्किल से, अब पापा पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो आपको लेने आएंगे ना वो? नहीं आएंगे। फिर उनको बता दिया हाँ, आपने? उनको पता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो तो खुद ही बोलेंगे कि चली जाओ, तुम लोगों की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, अब कुछ तो सही भी बोलो। कितनी बहन हैं आप? 3 बहन हैं। और भाई? 2। तो भाई घर पे हैं? हाँ, दोनों भाई घर। और 3 बहन बाहर? हाँ। अच्छा, माँ आई है आपकी? नहीं, माँ नहीं आई। कितने साल के हो आप? 18 साल की। अब आपको ना बेटा काम करना चाहिए अपना, काम गुरुजी, करके। यहाँ कहाँ मिलेगा काम? अरे यहाँ नहीं बेटा, कहाँ से हो आप? बनारस से। बनारस तो खुद अपने आप में बड़ी जगह है, वहाँ ढूंढ वहाँ लो। एक छोटा सा गांव में रहती हूँ ना, मरुई का। हाँ तो बनारस में काम कर लो ना, बनारस के पास गांव है तो बनारस में बहुत सारे काम मिल जाएंगे, कहीं भी काम कर लो, कहीं भी काम कर लो, तीनों बहन काम करो, मरुई गांव। और पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो, उसको पिता की हेल्प करो, जो बन पड़े करो।